हेलो एवरीवन, सो लास्ट वीडियो तक हमने देखा अबाउट RH एंटीजन. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ब्लड ग्रुपिंग अगेन. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है लैंड-स्टीनर्स लॉ क्या बोलता है? लैंड-स्टीनर्स लॉ में हमने देखा वो बोलता है कि जो भी एंटीजन अगर आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी शुड बी एब्सेंट फ्रॉम योर प्लाज्मा. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज दैट इफ एन एंटीजन इज एब्सेंट फ्रॉम द surface of RBC, its corresponding antibody must be present in the plasma. Now this holds true only for ABO blood grouping. This holds true only for ABO blood grouping and not for RH blood grouping. ठीक है, RH ब्लड ग्रुपिंग के लिए ये नहीं होता है. फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि अगर RH का एंटीबॉडी अगर आपके RBC के सरफेस पे प्रेजेंट है सो RH एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम प्लाज्मा. इट मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम प्लाज्मा. लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. मेरे ब्लड में मान लेते मेरे RBC में RH एंटीजन इज एब्सेंट, right? So it is not necessary that RH antibody will be present in my plasma. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं आ जाए what is the exception of Lansdeyner's law? So exception is RH blood grouping. ठीक है, इसका सेकेंड स्टेटमेंट RH ब्लड ग्रुपिंग के लिए ये नहीं करता है ना. क्या नहीं करता है? इट डज नॉट होल्ड्स ट्रू. ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन दैट इट इज नॉट नेसेसरी that RH antibody will be present in the plasma of a person if RH antigen is absent from the RBC. If RH antigen is absent from the RBC. I hope यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. So now let us look on to the various, ये है ना डोनर रेसिपिएंट देख लेते हैं, है ना. हमने देखा था ए है ना, ए का पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं. ठीक है, बी ले लेते हैं, बी का पॉजिटिव, बी का नेगेटिव. ए बी ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना. एंड ओ ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. है ना. इसमें ज़्यादा पूरा डिटेल में नहीं जानेंगे हम लोग, बस यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट के बारे में जानेंगे. ठीक है, सो इसमें समझना कि हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग तक हमने जान चुका है. सो उसके बारे में दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमने क्या देखा? हु वॉज द यूनिवर्सल डोनर? O was the universal donor. And why was O the universal donor? Because on the surface of RBC, O blood group did not have any antigen, and because it did not have any antigen, it will not get destroyed if it will not get destroyed if it is donated to other person. That is why O was known as the original universal donor. Now अब O में भी मेरे पास दो है, O पॉजिटिव है और O नेगेटिव है. ठीक है, O पॉजिटिव का क्या मतलब है? इस O के सरफेस में RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इस नेगेटिव के मतलब है RH एंटीबॉडी आपका एब्सेंट है. ठीक है, तो अब आप सोचिए ABO ब्लड ग्रुपिंग में तो इसके पास नहीं था लेकिन RH पॉजिटिव है, तो क्या ऐसा चांसेस नहीं है कि हम जिसको देंगे उसके पास RH एंटीबॉडी हो और उसके ब्लड में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाए? बिल्कुल चांसेस है. सो हम ऐसा डोनर चाहेंगे जिसके RBC के एंटीजन में कोई भी RBC के सरफेस पे कोई भी एंटीजन ना हो. सो ऐसा वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका? दैट इज O नेगेटिव. O नेगेटिव में ना A है, ना B है, ना RH है, ना RH है. सो सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर. सो यूनिवर्सल ब्लड डोनर आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? दैट इज O नेगेटिव. O नेगेटिव याद रखना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, दे आर रियली कंफ्यूज बिटवीन O पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड दे विल टेल दैट ब्लड यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज O पॉजिटिव. नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. है ना, आपको मैंने बताया डोनर कैसा होना चाहिए. डोनर के RBC में कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए. सो व्हाट इज दैट ब्लड ग्रुप जिसके RBC पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा? दैट इज O नेगेटिव. ना A है, ना B है, ना RH है. सो प्लीज रिमेंबर दैट O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर एंड नॉट O पॉजिटिव. O
पॉजिटिव यहाँ इंडिया में हम लोग क्यों बहुत ज़्यादा लेते हैं, बिकॉज इंडिया में नेगेटिव बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है वो नेगेटिव, राइट। सो जनरली ओ जिसको डोनेट कर सकता है ना, पॉजिटिव वाले लोग को पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, सो दैट इज वाई ओ पॉजिटिव हम लोग चढ़ा सकते हैं। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में आए हु इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर, सो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर एंड देयर इज नो एक्सेप्शंस टू दिस क्वेश्चन, देयर इज नो एक्सेप्शंस टू दिस आंसर, राइट। चलिए अब आते हैं आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट में। सो यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से कौन सा था, ए बी था, है ना। ए बी क्यों था, बिकॉज इसके प्लाज्मा में एंटी ए भी एब्सेंट था, एंटी बी भी एब्सेंट था, तो इसको तुम कोई भी आरबीसी डाल लो, इसका प्लाज्मा जाकर के उसका आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, राइट। सो अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप सोचिए कि अगर एक RH पॉजिटिव है ना, और एक AB RH नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला में तो हम श्योर हैं कि इसके ब्लड में एंटीजन, RH के अगेंस्ट एंटीजन तो रहेगा नहीं, अगर रहता तो क्या होता है, इसका अपना ही सेल डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन क्या नेगेटिव वाले में हम ये श्योर है, मैंने लैंस्टीनस लॉ में ज़रूर एक्सेप्शन बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, बट ये तो नहीं बोला था कि नहीं ही प्रेजेंट होगा, है ना। इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट। सो ये वाला जो नेगेटिव है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके ब्लड में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस ये वाला जो होता है आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं बन सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मेरे को कैसा चाहिए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मेरे को ऐसा चाहिए ऑफ विच आई एम श्योर कि उसके ब्लड में तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। सो ऐसा वाला कौन सा ब्लड हो सकता है, जिसके आरबीसी के सरफेस में सारा एंटीजन प्रेजेंट हो, एंड सारा एंटीजन जिस आरबीसी में प्रेजेंट है वो कौन सा है, ए बी के साथ RH पॉजिटिव, राइट। सो सिंस ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो कोई भी आपका एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगा। दैट इज वाई ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, है ना। इसके अलावा आपको कोई भी बताता है ए बी नेगेटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यू नो ओ पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, दैट पर्सन इज रॉन्ग, दैट पर्सन इज 110% रॉन्ग। आप MCQ में इसको फॉलो करेंगे जो मैंने बताया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट अस कम ऑन टू RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये हमने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा, इसमें हमने यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट के बारे में जाना, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक, ये भी बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, hemolytic disease of newborn. अब what happens is this disease specifically occurs when there is a pregnant mother who has blood group RH negative, है ना, मदर कैसी होगी, RH negative, एंड जो फीटस होगा या जो बेबी होगा, फीटस इज RH पॉजिटिव, फीटस इज RH पॉजिटिव। ऐसा कब पॉसिबल है, मान लेते हैं फादर जो है दैट इज RH पॉजिटिव एंड मदर जो है दैट पर्टिकुलर मदर इज RH नेगेटिव, तब ऐसा हो सकता है। तो होता क्या है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं देयर इज अ मदर, ठीक है, शी इज RH नेगेटिव,
ठीक है, शी इज़ RH नेगेटिव बट द बेबी इज़ RH पॉजिटिव, ठीक है। सो लेट मी enlarge दिस डायग्राम फॉर यू, ठीक है। मदर आपकी जो है, मदर इज़ RH नेगेटिव, मदर इज़ RH, क्या है, मदर इज़ RH नेगेटिव, है ना, एंड बेबी इज़ RH पॉजिटिव। सो व्हाट विल हैपन, अब समझना नॉर्मली क्या होता है, normally the blood of baby and blood of mother are completely separated through placenta। याद रखना, मदर के ब्लड से ज़रूर नरिशमेंट जाता है बेबी तक, बेबी से नरिशमेंट ज़रूर आता है मदर तक, लेकिन द ब्लड ऑफ दीज टू, नरिशमेंट नहीं, बेबी के ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट ज़रूर जाता है मदर के ब्लड में, लेकिन द ब्लड ऑफ मदर एंड बेबी, दीज टू नेवर मिक्स, दीज टू नेवर मिक्स, ठीक है, हमेशा सेपरेटेड होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, दे आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलिए मैम प्लेसेंटा में कैसे सेपरेट होता है, तो जस्ट लाइक कैपिलरीज आपके बॉडी में होता है ना, आपका ऑक्सीजन इधर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के थ्रू आता है, जस्ट लाइक दैट आपका ऐसे ही मैटरनल और फीटल ब्लड के बीच में भी एक्सचेंज होता है। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मान लेते हैं देयर इज़ अ बेबी विथ RH पॉजिटिव ब्लड एंड मदर विथ RH नेगेटिव ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत क्यों नहीं है, बिकॉज द ब्लड ऑफ दीज टू पर्सन्स आर नेवर गोइंग टू मिक्स, दीज टू पर्सन्स आर नेवर गोइंग टू मिक्स, सो दिस बेबी विल बी अ नॉर्मल बेबी, दिस बेबी विल बी अ नॉर्मल बेबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम कि डिलीवरी के टाइम पे मदर को थोड़ा चोट लग गया, प्लेसेंटा आउट होने में थोड़ा दिक्कत हो गया, जिसके वजह से सम अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड, अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड है, फीटस का ब्लड है, सो सम अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड गोज इनटू मदर्स ब्लड, है ना, कहीं पे मदर को चोट लग गया, जिस वजह से क्या होगा कि डिलीवरी के टाइम पे इस बेबी का थोड़ा सा ब्लड आपके मदर में चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मली क्या था, सिंस दिस मदर वॉज RH नेगेटिव, सिंस मदर क्या थी, मदर है ना, मदर के बारे में लिखते हैं, मदर वॉज RH नेगेटिव, ठीक है, तो इनके बॉडी में जैसे ही एंटीजन आया, है ना, जैसे ही फीटस का RBC आया, द RBC ऑफ फीटस हैज गॉट दिस RH एंटीजन। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, जैसे ही हमारे बॉडी में कोई बाहर का एंटीजन आता है, फॉरेन एंटीजन आता है, आवर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी इन इन रिस्पॉन्स टू द इंट्रोडक्शन टू दोज एंटीजन्स, है ना, जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजन्स आएगा, आवर बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट that antigen. So because of that injury, some amount of fetal blood goes into maternal's blood, and because of that RH antigen is introduced into mother's body. Now that RH antigen is foreign to mother, ना, that is not self to mother. Why? Because mother का blood group कैसा था, mother का blood group negative था, so इसके blood में अगर RH antigen आएगा तो क्या होगा, that is foreign. So what will happen, mother के blood में antibody form हो जाएगा, RH बॉडी फॉर्म हो जाएगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH फॉर्म हो जाएगा। अब मदर को तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबॉडी फॉर्म भी हो गया, तो क्यों, बिकॉज दिस एंटीबॉडी ये आपका कब डिस्ट्रॉय करता है, जब RH एंटीबॉडी प्रेजेंट, RH एंटीजन आपके RBC में प्रेजेंट होता, तभी जाकर के ये RH एंटीबॉडी आपका डिस्ट्रॉय कर पाएगा RBC को। लेकिन मदर कैसी है, मदर इज RH नेगेटिव, अब इसके बॉडी में अगर RH एंटीबॉडी फॉर्म भी हो गया तो क्या दिक्कत है, ये थोड़ी इसको आके मार पाएगा, बिकॉज मदर के RBC में तो RH एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, मदर के RBC में RH एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। मान लेते हैं द नेक्स्ट टाइम व्हेन द मदर गेट्स प्रेग्नेंट, द बेबी अगेन इज RH पॉजिटिव एंड द मदर इज RH नेगेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम के प्रेगनेंसी में क्या था कि मदर वॉज RH नेगेटिव, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी RH पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं है, मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी भी नहीं था। मैंने आपको क्या बताया था, लांस्टीनस लॉ के टाइम पे ही बताया दैट नॉर्मली द blood of a RH नेगेटिव पर्सन डज नॉट नेसेसरीली मीन कि उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, अगर एंटीजन नेगेटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा। जस्ट लाइक दैट, सिंस मदर स्टार्टिंग में नेगेटिव थी तो फर्स्ट बेबी के टाइम पे आपका एंटीबॉडी RH वाला प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो फर्स्ट टाइम के वजह से जब थोड़ा सा ब्लड बेबी का चला गया था फर्स्ट बेबी के वजह से, व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ दैट एंटीबॉडी RH वॉज फॉर्म्ड इन मदर्स ब्लड।
आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस मदर विल कंसीव अगेन, है ना, तो सब इसमें कितना अच्छे से दिखाया है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव फीटस है, मदर है जो RH नेगेटिव है, बट कुछ अमाउंट ऑफ क्या हुआ कि इंजरी डिलीवरी के टाइम पे RH एंटीजन यहाँ चला गया, जिसके वजह से क्या हुआ बिटवीन द टू प्रेगनेंसीज आपका एंटीबॉडी आपके मैटरनल ब्लड में है, बट अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉब्लम आएगा एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हम मान लेते हैं दिस मदर इज RH नेगेटिव, दिस मदर इज RH नेगेटिव, बेबी इज RH पॉजिटिव, और RH नेगेटिव होने के साथ इस मदर के ब्लड में एंटी RH भी है, एंटी RH भी है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने आपको ये बोला कि ओके बाबू, द ब्लड ऑफ मदर एंड ब्लड ऑफ फीटस डज नॉट मिक्स, ब्लड ऑफ मदर एंड ब्लड ऑफ फीटस डोंट मिक्स, बट दीज एंटीबॉडी दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो RH एंटीबॉडी होते हैं दीज आर टाइप ऑफ एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन G, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया एंटीबॉडी। सो व्हाट टाइप आर दे आर टाइप G इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस याद रख लो। ये जो एंटी-RH एंटीबॉडी बनता है दीज आर टाइप G, एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टाइप G, दैट दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक। अब क्या होगा, मदर के ब्लड में RH नेगेटिव एंटीबॉडी है ना, एंटी-RH है, दिस एंटी-RH विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट विल गो टू बेबीज ब्लड। अब बेबी का ब्लड कैसा है बच्चे? बेबी का ब्लड इज RH पॉजिटिव। नाउ विल दिस एंटी-RH बॉडी स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द RBCs ऑफ दैट नियोनेट, विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द RBCs ऑफ दैट फीटस, यस, है ना। मदर को तो नहीं कर पाया बिकॉज मदर का RBC कैसा था? RH नेगेटिव था, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बेबी के सर्कुलेशन में जैसे ही वो एंटीबॉडी गया, it will start destroying the RBCs of that particular baby, and this condition is what is called as hemolytic disease of newborn, है ना। ये कब होता है? whenever there is RH negative mother और RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी होती है, तब एंटी-RH जाकर के बेबी का रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय करने लगता है, बेबी का रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगता है। सो बेबी विल स्टार्ट बिकमिंग, है ना, उसका ऑक्सीजन कैरिंग खत्म हो जाएगा, बहुत सारा बेबी में कॉम्प्लिकेशंस आने लगेगा, बेबी विल स्टार्ट बिकमिंग एनीमिक, एंड दिस डिजीज इज व्हाट इज कॉल्ड एज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, है ना, कभी भी शादी करना, अगर आप स्पेशली फीमेल्स, है ना, फीमेल्स अगर RH नेगेटिव हैं, सो प्लीज डोंट गो एंड मैरी अ RH पॉजिटिव मैन, है ना, बिकॉज दिस देयर विल बी हाई चांसेस ऑफ हैविंग RH इनकम्पैटिबिलिटी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लेट अस राइट इट डाउन। इसको हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न क्यों बोलते हैं, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है दैट हीमोलाइसिस कब बोलते हैं? हीमोलाइसिस, लाइसिस मतलब क्या होता है बच्चे? लाइसिस मतलब डिस्ट्रक्शन, लाइसिस मतलब क्या होता है? लाइसिस इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन, है ना, लाइसिस इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हीमो मतलब ब्लड, तो जब भी हीमो मतलब RBC, तो जब भी न्यू बॉर्न का देयर इज लाइसिस ऑफ RBC, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। इसलिए अब बोलेंगे मैम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्यों बोलते हैं? ब्लास्ट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जहाँ पढ़ाई हूँ, मैंने बताया कहीं पे भी अगर आपका ब्लास्ट वर्ड आएगा, सो प्लीज रिमेंबर दैट ब्लास्ट मीन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, ब्लास्ट मीन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स। सो एरिथ्रोब्लास्ट क्या है? एरिथ्रोब्लास्ट आर अ टाइप ऑफ RBC प्रोड्यूसिंग सेल्स, दे आर द प्रीकर्सर्स ऑफ RBC। मैंने आपको बताया एरिथ्रोपोइएसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आपका RBC बोन मैरो में बनता है, राइट, बताया मैंने स्टार्टिंग में आपको। सो RBC जो बनता है बहुत सारे लेवल्स पे बनता है, वो आपको नहीं जानना है, लेकिन एक उसका प्रिकर्सर होता है, इमीडिएट प्रिकर्सर RBC के जस्ट पहले वाला जो कि RBC में मैच्योर होता है, दैट प्रिकर्सर इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्ट, that precursor is called as erythroblast. Now what happens is because of destruction of all the blood cells, because of destruction of mature RBCs in that fetus, the number of RBCs have gone down. अब RBC नीचे चल जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कम हो जाएगा। अब बॉडी क्या ट्राई करेगा? इसको कंपेंसेट करने का ट्राई करेगा, तो वो ब्लड में क्या करेगा? मेच्योर RBC छोड़ रहा था, वो कम होने लग रहा है, तो एकदम जल्दी जल्दी डालने के लिए इमेच्योर RBC को ही ब्लड में भेजने लगेगा, है ना। नॉर्मली हमारे ब्लड में मेरे को इमेच्योर RBC
आरबीसी नहीं मिलता है। कैसा आरबीसी मिलता है? मैच्योर आरबीसी मिलता है, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट जनरली नहीं मिलता है, लेकिन सिंस इसके ब्लड में आरबीसी खत्म होने लग रहा है तो बॉडी क्या ट्राई करेगा कि और आरबीसी हम भेजे, और आरबीसी भेजे ब्लड में, बिकॉज आरबीसी का लेवल इज गोइंग डाउन। सो यू विल सी मेनी एरिथ्रोब्लास्ट इन द ब्लड ऑफ दैट fetus, and that is why this disease is also called as erythroblastosis fetalis, right? This is also called as erythroblastosis fetalis. So this happens in when a mother is Rh negative and baby is Rh positive. I hope यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ राइट डाउन समथिंग अबाउट RH ब्लड ग्रुपिंग। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, स्टेप्स आप एनसीईआरटी से पढ़ करके लिख लेंगे, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन RH इनकम्पैटिबिलिटी। दिस हैपेंस व्हेन अ मदर इज RH नेगेटिव, ठीक है, एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट विथ RH पॉजिटिव बेबी, ठीक है। आप फ्लो चार्ट में बना के लिखते जाइए, पॉज कर करके लिख लीजिएगा, मैं जल्दी से पढ़ दे रही हूँ, ठीक है, कैसे लिखना आपको। सो फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना क्या होता है ना। इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी द ब्लड ऑफ फीटस एंड मदर डज नॉट मिक्स, है ना, एंड देर आर नो anti-RH antibodies इन मदर्स ब्लड, ठीक है। फ्लो एरो देकर लिखना। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी because of injury some amount of fetal blood may go into mother's circulation, fetal blood may go into mother's blood, ठीक है। फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना। Now because of introduction of these RH positive RBCs in the mother's blood, anti-RH antibody is formed in mother's blood. Anti-RH antibody मत लिखना, anti-RH लिखो बस, या RH एंटीबॉडी लिखना, anti-RH एंटीबॉडी मत लिखना, है ना। anti-RH या RH एंटीबॉडी is formed in mother's blood, ठीक है। नेक्स्ट में लिखो in the second pregnancy when the child is RH positive, these anti-RH या RH antibody cross the placenta from mother's blood and go into fetal blood and start destroying fetal RBCs, ठीक है। इसके बाद नीचे देख के लिखो, दिस कंडीशन इज नोन एज hemolytic disease of newborn, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज erythroblastosis fetalis because RBC precursors are released. RBC precursors erythroblasts are released into blood to compensate for the destroyed RBCs, This is what is called as erythroblastosis fetalis, ठीक है। अब मैम को बोलिएगा, मैम इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर मान लेते हैं गलती से शादी हो ही गई, अब ऐसा तो नहीं है कि यू कैन कंट्रोल दैट विच RH नेगेटिव पॉजिटिव से शादी ही नहीं करे, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, इट हैपन्स। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। सो फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के टाइम पे ही मदर को ऐसा एंटीबॉडी दिया जाता है जो इस RH एंटीबॉडी को ही डिस्ट्रॉय करे, मतलब एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीबॉडी अगर मदर को दे दिया जाए तो जो भी एंटी RH बनेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो at the time of delivery of the first baby anti-RH antibody, है ना, इसलिए मैंने बोला था anti-RH antibody मत लिखना, है ना। So at the time of delivery anti-RH antibody मतलब anti-RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी हम मदर को देते हैं, तो जो भी मदर में anti-RH बनेगा दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, है ना। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, है ना, जब फर्स्ट बेबी डिलीवर हो रहा होगा उस टाइम पे हम मदर को क्या एडमिनिस्टर करेंगे,
एंटीबॉडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी RH एंटीबॉडी? मतलब एंटी RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी देंगे तो जो भी RH एंटीबॉडी मदर में बनेगा दैट विल बी डिस्ट्रॉय, तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो नेक्स्ट बेबी जब बॉर्न होगा तो उसमें उतना दिक्कत नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विथ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एंड ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, लिम्फ के बारे में देखेंगे, फिर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके।